एक बार की बात है, एक ऐसे देश में जहां प्रकृति की सुंदरता प्राचीन शिक्षाओं के ज्ञान से मिलती है, सिद्धार्थ नाम का एक युवा राजकुमार रहता था। अपने आसपास के दुखों से परेशान होकर उसने सत्य की खोज में अपना महल छोड़ दिया। वर्षों की खोज के बाद उसने आखिरकार एक बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। एक दिन आनंद नाम का एक युवा शिष्य बुद्ध के पास एक प्रश्न लेकर आया जो उन्हें परेशान कर रहा था। आनंद, जो अपने तीक्ष्ण मन और अतृप्त जिज्ञासा के लिए जाने जाते हैं, ने पूछा, गुरु, हम मन की प्रकृति को कैसे समझ सकते हैं? हम अपने भीतर के संघर्षों पर कैसे विजय पा सकते हैं? आनंद के प्रश्न की गहराई को पहचानते हुए बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराया। उन्होंने पास में पड़ी एक शतरंज की बिसात की ओर इशारा किया। आनंद, मन की तुलना इस शतरंज की बिसात से की जा सकती है। हम जो खेल खेलते हैं वह हमारे विचारों और भावनाओं की तरह ही है। इस खेल में प्रत्येक मोहरे की अपनी भूमिका होती है और वह विशिष्ट नियमों के अनुसार चलता है, बुद्ध ने आगे कहा। इसी तरह हमारे विचार और भावनाएं कुछ खास पैटर्न और आदतों का पालन करती हैं। जिस तरह एक कुशल खिलाड़ी खेल जीतने के लिए इन नियमों को समझना सीखता है, उसी तरह हमें शांति पाने के लिए अपने मन की प्रकृति को समझना चाहिए। आनंद ने गहन रूपक को समझते हुए ध्यान से सुना। लेकिन गुरु, हम इन विचारों और भावनाओं को कैसे नियंत्रित करते हैं? हम अपने मन के कुशल खिलाड़ी कैसे बन सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, कुंजी बिना आसक्ति के निरीक्षण करना है। जिस तरह एक खिलाड़ी को शांत और केंद्रित रहना चाहिए, बोर्ड को देखना चाहिए और अपनी चालों की योजना बनानी चाहिए, उसी तरह हमें अपने विचारों को बिना उनमें उलझे देखना चाहिए। यह जागरूकता हमें अपने मन की प्रकृति को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देती है। माइंडफुलनेस के माध्यम से, बुद्ध ने आगे कहा, हम अपने मन को वर्तमान क्षण में रहने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। जब हम पूरी तरह से मौजूद होते हैं तो हम विचारों और भावनाओं को उनके द्वारा नियंत्रित किए बिना उठते और गुजरते हुए देख सकते हैं। यह मन की सच्ची महारत है। मन एक दर्पण की तरह है, बुद्ध ने कहा। जब यह शांत और स्थिर होता है तो यह वास्तविकता को वैसा ही दर्शाता है जैसा वह है, लेकिन जब यह अशांत होता है तो यह हमारी धारणा को विकृत कर देता है। ध्यान और ध्यान का अभ्यास करके हम दर्पण को साफ और स्पष्ट रखते हैं। आनंद को समझ और कृतज्ञता की गहरी भावना महसूस हुई। धन्यवाद गुरु। अब मैं देख रहा हूं कि इसका उत्तर मन को समझने और ध्यान के माध्यम से मन पर नियंत्रण करने में निहित है। इसके बाद के दिनों में आनंद ने अपने साथी भिक्षुओं के साथ इस ज्ञान को साझा किया। उन्होंने एक साथ अभ्यास किया, प्रत्येक अपने मन का स्वामी बनने का प्रयास करते हुए, भीतर शांति और स्पष्टता पाते हुए। जैसे जैसे वे अपने अभ्यास में आगे बढ़े, उन्होंने अपने भीतर जो शांति पाई वह बाहर की ओर फैलने लगी, जिसने उनके आसपास के लोगों के जीवन को प्रभावित किया। बुद्ध की शिक्षाएं दूर दूर तक फैलीं, जिससे कई लोगों में सद्भाव आया और इस तरह मन को समझने और आंतरिक शांति पाने की यात्रा जारी रही। बुद्ध की शिक्षाओं ने एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह अनगिनत आत्माओं को जीवन के जटिल खेल को नेविगेट करने में मदद की, हमेशा उन्हें याद दिलाया कि मन जब वश में हो जाता है तो सच्ची स्वतंत्रता और खुशी की कुंजी होती है। और इसके साथ ही बुद्ध द्वारा सिखाई गई मन के खेल की कहानी समाप्त हो जाती है। याद रखें, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं, आप बन जाते हैं।